वेलकम बैक। नमस्कार। आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं अखिल सर। आइए फिर से उसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये टॉपिक आपका चल रहा था। तो जैसा कि आपने इसके पहले वाली क्लास में देखा था, यूपी से संबंधित कई योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो हम आशा करते हैं कि जितनी जानकारी आपको दी गई पिछली क्लास में, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। हमने कई बार कहा, और जितने हमारे स्टाफ के लोग हैं सब कभी न कभी ये बात बोल ही चुके हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा 2 वैकेंसी है जो आने वाली है, एक लेखपाल, एक यूपीएसआई। तो हम कई बार कह रहे हैं आपसे कि बिल्कुल मन लगा लीजिए पढ़ने में, है ना। और हमने कहा कि आप उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं जो अभी घर पे बैठे हुए हैं, जो इस इंतजार में हैं कि वैकेंसी आएगी या संस्थान खुलेंगे तब हम पढ़ने जाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चिंत रहिए, आप उनसे कहीं आगे हैं। ठीक है, तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कुष्ठ रोग से ग्रसित आवास योजना। कुष्ठ रोग से ग्रसित आवास योजना, ये योजना क्या है, क्यों चलाई गई, कब चलाई गई, इसके बारे में जानते हैं। तो यह योजना 2019 में कब चलाई गई? 2019 में यूपी सरकार द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई? यूपी सरकार द्वारा चलाई गई। और किसके तहत चलाई गई? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। किसके तहत चलाई गई भैया? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चलाई गई। अब इसके तहत क्या किया गया? यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो किससे ग्रसित हैं? कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, अर्थात लेप्रोसी से जो ग्रसित हैं, उन्हीं के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। किसकी व्यवस्था की जाएगी? आवास की व्यवस्था की जाएगी। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा, कुष्ठ रोग से ग्रसित आवास योजना 2019 में यूपी सरकार द्वारा चलाई गई। किसके तहत चलाई गई? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चलाई गई। किसके लिए चलाई गई? ऐसे लोग जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, उन्हीं के लिए योजना चलाई गई। चलिए नोट डाउन करिएगा, फिर अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है किसान उदय। किसान उदय योजना। किसान उदय योजना। किसान उदय योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप याद करेंगे भैया, जब बजट 2018-19 चल रहा था, तो बजट 2018-19 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसान उदय योजना की। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? किसान ऊर्जा दक्ष कृषि, है ना, पंप आवंटन योजना का शुभारंभ। इसके तहत क्या किया गया? किसान ऊर्जा दक्ष कृषि। इसके तहत क्या हुआ था भैया? देखिएगा, किसान ऊर्जा दक्ष कृषि, किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन की व्यवस्था किस बजट में की गई? 2018-19 में। किस योजना के तहत की गई? किसान उदय योजना के तहत की गई। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत भैया सभी के लिए पावर, है ना भाई, देखिए सीधे सीधे कहा किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन, मतलब भैया जो किसान हैं उनके लिए 5 हार्स और 7.5 हार्स पावर ना के पंप वितरण की व्यवस्था की गई। कितने कितने हार्स पावर की? 5 हार्स पावर। और कितने हार्स पावर की भैया? 7.5 हार्स पावर। 5 हार्स पावर और 7.5 हार्स पावर पंप के वितरण की व्यवस्था की गई इस योजना के तहत, है ना। और नाम दिया गया सभी के लिए पावर। क्या नाम दिया गया? सभी के लिए पावर। जितना नाम बता रहे हैं ये सब याद रखना है, सब बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा।
पूछा जाए किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन योजना, बिल्कुल किसान उदय योजना के तहत सभी के लिए पावर का संबंध किसान उदय योजना के तहत किस बजट में किया गया? बजट 2018-19 में इसकी व्यवस्था की गई। क्लियर हुआ? इसको लिखिएगा फिर बताते हैं आगे क्या करना है। इसके तहत और कुछ व्यवस्थाएं की गई, जैसे इस योजना से पारंपरिक बिजली पंपों पर किसानों की निर्भरता कम होगी। ऐसा कहा गया भैया कि जो पारंपरिक बिजली पंप हैं उन पर किसानों की निर्भरता कम होगी। तो किस पर होगी? ऊर्जा पर होगी। और कैसी ऊर्जा पर? है ना, सौर ऊर्जा पर। किस पे होगी भैया? सौर ऊर्जा पर होगी। जो दैनिक उपयोग की जो बिजली भैया उस पर उपयोगिता कम होगी किसानों की। और किसान निर्भर किस पर होंगे भैया? सौर ऊर्जा पर। किस पर निर्भर होंगे? सौर ऊर्जा पर, क्योंकि यह पंप है कैसा? सौर ऊर्जा पंप है। समझ पा रहे हैं? चलिए नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एक एक पॉइंट हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से रीड करेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे भैया। देखिए होता क्या, कंपटीशन में चीजें रटनी नहीं है आपको। हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप चीज़ों को रट लीजिए, हम बिल्कुल नहीं रटाएंगे आपको, क्योंकि हम ऐसे नहीं किए तो आपसे नहीं कहेंगे करने के लिए। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िए। जब तक पढ़िए, जब तक मन लगे खूब अच्छे से पढ़िए, ना मन लगे तो छोड़ के हट जाइए। सोच पा रहे हैं? लेकिन जब तक आपका मन लगता है इतने अच्छे से पढ़िए कि वहां से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अगली स्कीम कौन सी है? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। अगली स्कीम कौन सी भैया? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। ये स्कीम देखिए क्यों चलाई गई है और किसके द्वारा चलाई गई, कब चलाई गई? तो मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के लिए यह विशेष योजना चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई भैया? हमने कहा यूपी के सीएम, यूपी के सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा, श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा ना यह योजना चलाई गई। और किसके लिए चलाई गई? किशोरियों के लिए। किसके लिए चलाई गई भैया? किशोरियों के लिए। समझ में आ रहा? और इसका संबंध किससे है? संबंध किससे, क्यों किशोरियों के लिए ही चलाई गई है? यह योजना बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा शुरू की गई। किस द्वारा शुरू की गई भैया? बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना द्वारा शुरू की गई। और कब शुरू की गई भैया? यह योजना शुरू की गई 21 फरवरी 2019 को। 21 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? तो है क्या भैया? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के लिए चलाई गई। और हमने कहा किसके द्वारा चलाई गई, किस संस्था के द्वारा चलाई गई? तो 21 फरवरी 2019 को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 21 फरवरी 2019 को 21 फरवरी 2019 को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा भैया? बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष तक की उन किशोरियों के लिए व्यवस्था की गई जो किसी वजह से स्कूल नहीं जाती हैं। अब उद्देश्य पूछा जाए इसका क्या था, तो हमने कहा वह किशोरियां इनमें शामिल की गई। और कितनी? 11 से लेकर 14 वर्ष तक की उन किशोरियों को शामिल किया गया जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकती, चाहे उनकी आर्थिक दिक्कत हो, समझ पा रहे हैं, चाहे मानसिक दिक्कत हो या अन्य दिक्कत हो, मतलब वो परेशानी किसी भी तरह की हो। अगर 11 से 14 वर्ष की किशोरी है, स्कूल नहीं जाती है, तो उन्हीं के लिए व्यवस्था ये की गई। तो उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे? हमने कहा 11 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए, किशोरियों के लिए जो किसी कारण
कारणवश स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जाती। क्लियर हुआ? तो नोट करिएगा साथ साथ में, है ना। और इसके तहत क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत हर 6 माह की, है ना, हर माह की 8वीं तिथि को आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत क्या किया गया भैया, हमने कहा हर माह की 8वीं तिथि को, इसके तहत हर माह की 8वीं तिथि को, हर माह की 8वीं तिथि को, 8वीं तिथि को, समझ पा रहे हैं, हर माह की 8वीं तिथि को जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं भैया गांव में, कौन से केंद्र होते हैं भैया, आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी दिवस मनाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई इस स्कीम के तहत। तो नोट डाउन करिएगा, फिर अगली स्कीम आपको बताते हैं। समझ पा रहे हैं भैया? कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आए, आपको लगे कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी है ना, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं, जितना हम लोग करते हैं उतनी मेहनत आप लोग भी करते हैं साथ साथ में, तो निश्चित मान लीजिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हैं तो रंग लाएगी ही लाएगी। चलिए, अगली योजना का नाम है पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल ऐप। अगली कौन सी भैया, पारदर्शी किसान सेवा, पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल ऐप, पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल ऐप। अब इसकी बात की जाए तो ये क्यों चलाई गई और किसके द्वारा चलाई गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के लिए और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए 2019 में इस ऐप की शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा की गई भैया, हमने कहा यूपी सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा। और कब शुरू की गई भैया, 2019 में, यूपी सरकार के द्वारा 2019 में। और किसकी शिकायतों को, कृषि से संबंधित जानकारी, कृषि संबंधित जानकारी, कृषि संबंधित जानकारी और कृषि संबंधित जानकारी और शिकायत को सुनने के लिए, शिकायत को सुनने के लिए, है ना। बाकी हम लोग नोट तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना भैया, लेकिन वॉइस तो आप लोग सुन रहे हैं ना हम कितना ज्यादा बता रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ नोट इतना ही करिएगा, क्योंकि जरूरी यही आप पॉइंट जानते रहिए कि यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, हमको वही तो लिखना होता है। समझ पा रहे हैं? चलिए, नोट हो गया। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। उस योजना का नाम इंपॉर्टेंट योजना है, जितनी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। नाम है कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। कांडला गोरखपुर, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। तो हेडिंग डालिएगा और साथ में सुनते चलिएगा। तो इसका उद्घाटन जो किया गया था, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 24 फरवरी 2019 को, कब की गई थी, शुरुआत कब हुई थी भैया इसकी, 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को। और किसके द्वारा की गई थी, कहां की गई थी, तो की गई थी कहां भैया, गोरखपुर में। कहां की गई थी, गोरखपुर में। और किसके द्वारा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
लंबाई पूछे भैया तो इसकी लंबाई कितनी है 2757 किलोमीटर। लंबाई कितनी रखी गई इसकी 2757 किलोमीटर। लंबाई कितनी है 2757 किलोमीटर। और इसके लिए मद कितना खर्च हुआ, इसके लिए पैसा कितना खर्च हुआ, तो 9000 करोड़। खर्च कितना हुआ भैया 9000 करोड़। क्लियर हुआ? फिर से देखिएगा, कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन जिसका उद्घाटन 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में किया, किसने किया, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लंबाई कितनी है 2757 किलोमीटर। खर्च कितना आया 9000 करोड़। खर्च कितना आया भैया 9000 करोड़। क्लियर हुआ? हमने कहा साथ में आप लोग नोट भी करते चलेंगे, फिर आपको अलग से नोट्स तो बनवाना नहीं, अलग से बनवाएंगे नहीं, तो इसी के साथ में आप लोग नोट्स भी करते चलिए। और हमने कई बार का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप नहीं लगता है नोट नहीं कर पा रहे हैं साथ साथ में, तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर बाद में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चीजों को समझ पा रहे हैं? अगला है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अगला कौन सा भैया, राष्ट्रीय पशु रोग, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। समझ में आ रहा? चीजें समझ में आ रही? चलिए, अगर आ रही तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अभी इसके पहले का जो वीडियो है हमारा, वो हमने देखा भैया, उसको कम लोगों ने वॉच किया। उनको ये लगता होगा ना कि भाई वैकेंसी आएगी तब वॉच करेंगे, वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, है ना। तो आपसे निवेदन है कि जितनी चीजें बताई जा रही हैं उसको अच्छे से आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल इग्नोर मत करिए, है ना। नहीं तो अगर आप सिलेक्शन एक नंबर से आधे नंबर से रुकता है ना, तब बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग जब तक घर पे हैं अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश करें, समय को व्यर्थ ना जाने दें। समझ में आ रहा? सब लोग जानते हैं कि समय ही एक ऐसा है जो दोबारा लौट के नहीं आता है। बाकी सब कुछ आप हो सकता है कि दोबारा पा जाएं। वह लोग जो आपको अभी छोड़ के दूर जा रहे हैं, वो लोग हो सकता है रोजगार के बाद पास आ जाएं, वो लोग भी आ सकते हैं, लेकिन समय नहीं आएगा। फिर जो समय आज गया वो दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो समझदार व्यक्ति वही है, अच्छा व्यक्ति वही है जो समय का सदुपयोग करना जानता है। बाकी समय तो सब काट लेते हैं, समय काटना अलग होता है, उसका सदुपयोग करना अलग होता है। तो आपसे निवेदन है कि समय का सदुपयोग करते रहें और हमारे साथ लगे रहें। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो हमने कहा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी 11 सितंबर 2019 को। कब की गई थी भैया इसकी शुरुआत हुई थी 11 सितंबर 2019 को। और यूपी के किस जिले से की गई थी, तो यूपी के मथुरा से। कहां से की गई थी? यूपी के मथुरा से। और किसने किया था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समझ में आया भैया? हमने कहा कि राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 11 सितंबर 2019 को यूपी के मथुरा से की गई। और किसने किया था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों की आय को अधिक करना। उद्देश्य क्या है इसका भैया? इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में किसानों की आय अधिक करने के लिए, किसानों की आय अधिक करने के लिए जो मवेशी होते हैं ना, जो पालतू जानवर जैसे है ना भैया, मवेशियों की सेहत में सुधार करना है। करने के लिए मवेशियों की सेहत में सुधार करना। मवेशियों की सेहत में क्या करना भैया? सुधार करना। क्लियर हुई बात है?
ये किसके तहत किया गया भैया? इसी के तहत। अब इसी में एक पॉइंट और जानेंगे। अब इसमें दो चीजें जोड़ी गई। कौन सा भैया? ब्रुसेलोसिस और खुरपका मुंहपका जो होता है ना, जैसी बीमारियों के लिए टीकाकरण शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है भैया? हमने कहा जैसे हमने कहा भैया ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस और क्या भैया? खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों का टीकाकरण, जैसी बीमारियों का टीकाकरण शामिल किसमें भैया? इस कार्यक्रम में। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली योजना बताते हैं आपको, जल्दी नोट डाउन करिएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत 11 सितंबर 2019 को यूपी के मथुरा से किसने किया था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उद्देश्य क्या है? 5 वर्षों में जो मवेशी हैं उनकी सेहत में सुधार करना और किसानों की आय को अधिक करना। और कौन से टीके विकसित किए गए? ब्रुसेलोसिस, खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों का टीकाकरण इसके तहत किया जाता है। चलिए अगला कार्यक्रम आता है, अगली योजना आती है, उसका नाम है सुरक्षा कवच योजना। क्या नाम भैया? सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच योजना, सुरक्षा कवच योजना। इस योजना की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई। कब की गई? दिसंबर 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई। और किसके लिए की गई? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। समझ मारा भैया? अब देखिए वह महिलाएं जो अपने आप को, और एक समय बताया गया रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऐसी महिलाएं जो रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो वो महिलाएं 112 नंबर को डायल कर सुरक्षा ले सकती हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। ये सरकार ने कहा। कि सरकार ने कहा? यूपी सरकार ने। और इसके तहत एक वैन की व्यवस्था की गई। और वैन कौन सी है? 300 PCR, जो 300 PCR वैन, उसकी व्यवस्था की गई। इसमें भैया हर शिफ्ट में 2-2 महिलाएं शामिल रहेंगी। इस वैन में भैया 2-2 महिलाएं शामिल रहेंगी। मतलब जैसे मान लीजिए अगर किसी महिला कोई दिक्कत होती कहीं भी, वो इस तरह से है वो जहां अपने आप को ये लगता नहीं वहां सुरक्षित है, यहां पर है ना, तो इस नंबर के द्वारा सुरक्षा ले सकती है। और किस सरकार ने इसकी व्यवस्था की? यूपी सरकार ने। तो हमने कहा कि 10 बजे से रात्रि 10 से समय की बात की जाए तो कब से कब तक भैया? समय रात्रि 10 से सुबह 6 तक, सुबह 6 तक, है ना। इसके तहत क्या करेंगे वो लोग? 112 नंबर पर डायल कर पुलिस द्वारा सुरक्षा ले सकती हैं। जो कामकाजी महिलाएं ना, मान लीजिए किसी ऑफिस वर्क में उनको लेट हो गया, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको घर आने में देरी हो रही है, तो 112 नंबर डायल करके सुरक्षा ले सकती हैं। क्लियर हुआ? चलिए नंबर कौन सा भी? 112। और कौन सी महिलाओं के लिए भी? हमने कहा जो कामकाजी महिलाएं हैं। कोई भी महिला हो भैया वो सुरक्षा ले सकती, कामकाजी नहीं, लेकिन मुख्यतः किसके लिए बनाया गया? कामकाजी महिलाओं के लिए इसकी व्यवस्था की गई। और हमने कहा इसके तहत 300 PCR वैन की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई? 300 PCR वैन की व्यवस्था की गई, जिनमें हर शिफ्ट में 2-2 महिलाएं रहेंगी। हर शिफ्ट में कितनी महिलाएं होंगी भैया? 2-2 महिलाएं कार्यरत होंगी। समझ पा रहे हैं? हर शिफ्ट में 2-2 महिलाएं कार्यरत होंगी।
क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अगली बात देखिएगा, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। अगली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। मुख्यमंत्री किसान मुख्यमंत्री किसान एवं मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। अब देखिए भैया, ये योजना क्यों चलाई गई, कैसे चलाई गई, किसके लिए चलाई गई? तो समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का नाम बदलकर ही 2019 में क्या कर दिया गया? हमने कहा भैया इसका नाम पहले क्या था? पुराना नाम क्या था भैया इसका? समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इसका नाम पहले क्या था भैया? पुराना नाम, जो कि 2012 में स्थापना की गई थी इस कार्यक्रम की, नाम क्या था? समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। समझ में आ रहा? ये पुराना नाम था, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया 2019 में? क्या कर दिया गया भैया? और कब किया गया? 2019 में। क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कर दिया गया। इतनी बातें समझ में आई। इसके तहत होता क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक सुरक्षा देना। किसके लिए भैया? हमने कहा कि यूपी के जो कमजोर किसान है, कमजोर किसान का मतलब क्या भैया? दुबले पतले किसान नहीं। कमजोर किसान का मतलब क्या? जिनके पास खेती कम है, जिनके पास भूमि कम है, उनके लिए व्यवस्था की गई। तो यूपी के कमजोर किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता देने के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक सहायता देने के लिए। क्लियर हुआ? आर्थिक एवं सामाजिक सहायता देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब इसके तहत क्या और कहा गया भैया? इसके तहत कहा गया कि शारीरिक क्षति, इसके लिए बीमा की व्यवस्था भी की गई। इसके लिए बीमा की व्यवस्था भी की गई। और कितने लोग लाभान्वित होंगे, कितना परिवार लाभान्वित होगा इससे? तो लाभान्वित परिवार की बात की जाए तो कितने परिवार इससे लाभ पाएंगे? 3 करोड़ परिवार। कितने पाएंगे भैया? लाभान्वित परिवार कितने होंगे? 3 करोड़ होंगे। इसके तहत बीमा की व्यवस्था की गई। और दुर्घटना और मृत्यु पर किसमें भैया बीमा की व्यवस्था की गई? दुर्घटना पर 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख मिलेगा। और दुर्घटना में हुई मृत्यु पर कितना मिलेगा भैया? 5 लाख बीमा कवरेज मिलेगा, बीमा कवर दिया जाएगा। सब बातें समझ में आई भैया? हमने कहा कि यदि कोई लाभार्थी है जिसका चयन इसके अंतर्गत किया गया है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए बीमा मिलेगा। अगर वह भैया दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए कितना मिलेगा? 2.5 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चीजों को नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। समझते भी चलिएगा, नोट भी करते चलिएगा। इसके लिए कुछ मापदंड भी बनाए गए। मापदंड बता देते हैं। इसके लिए मापदंड क्या बनाए गए? इसके लिए मापदंड बनाए गए। और मापदंड में क्या कहा गया कि जो लाभार्थी है कहाँ होना चाहिए? लाभार्थी कहाँ का होना चाहिए?
लाभार्थी यूपी का होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भैया? यूपी का निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? आयु कितनी होनी चाहिए भैया? आयु 18 से 70 वर्ष कितनी होनी चाहिए? 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की घरेलू आय कितनी होनी चाहिए? ये भी तो कहा गया। अब तो भैया सब लोग ले सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए देखिए मापदंड बनाया गया, जो घरेलू आय है, घरेलू आय कितनी होनी चाहिए भैया? 75,000। कितनी होनी चाहिए? 75,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 75,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए। अगर इतना है तब वह व्यक्ति पात्र है इस योजना के। फिर से देखिएगा, हमने कहा कि मापदंड क्या बनाया गया? लाभार्थी मुख्यतः यूपी का निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, घरेलू आय 75,000 प्रतिवर्ष होना चाहिए। अगर इतना है तो वह व्यक्ति किसके लिए पात्र है? मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के पात्र है। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, है ना। और पर्टिकुलर देखिए, हमने कई बार कहा आपसे कि जब एग्जाम आता है तो एग्जाम के दौरान आपका साथी, आपका मित्र, आपका नोट्स ही होता है और कोई नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है, जो नोट डाउन किया है, वही आपका मित्र साथी होता है एग्जाम के दौरान। अभी तो हो सकता है कि आप हमारी बात को सुन रहे हो तो आपको लग रहा हो नहीं चलिए हमको याद हो गया, हमने तो कंठस्थ कर लिया, लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद आप भूल जाएं। समझ पा रहे हैं? वैसे भी लॉकडाउन लगने से तो दिमाग पर भी लाग लग गया है, पढ़ाई से तो लोग दूरी बना लिए। चलिए, तो हमारी मेहनत को सार्थक करिए, सब लोग लगे रहिए साथ में। अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अगली योजना कौन सी है भैया? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है ना। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्यों की गई थी इसकी शुरुआत? तो यूपी सरकार ने की थी, यूपी सरकार ने। और कब? बजट 2019-20 में। बजट 2019-20 में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का संबंध किससे है? जो लिंग असमानता है ना, उसी को दूर करने के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए यह योजना लाई गई। अर्थात बालिकाओं के विकास के लिए, बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए यह योजना लाई गई। हमने क्या बताया कि लिंग असमानता को समाप्त करने के लिए। किसके लिए लाई गई भैया? लिंग असमानता को समाप्त कर, लिंग असमानता को समाप्त कर। और किसके लिए? जो बालिकाएं हैं उनको समान अवसर देने के लिए। लिंग असमानता को समाप्त कर, बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई। क्लियर हुआ? तो नोट करिएगा साथ साथ में क्यों चलाई गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। भाई देखिए, अभी भी है भैया, कहीं ना कहीं मानसिकता है, और आपको अच्छे से पता प्राचीन काल से ही है ना, भारत पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, अर्थव्यवस्था में भागीदारिता प्रदान करने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं यूपी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बताते हैं भैया। पात्रता की बात की जाए कि कौन से लाभार्थी पात्र होंगे। पात्रता की बात की जाए तो कौन से लोग पात्र होंगे? जो यूपी का निवासी हो, यूपी का अस्थाई निवासी हो। कैसा निवासी भैया? अस्थाई निवासी हो, पहला पॉइंट, वो पात्र होगा। दूसरा, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपए। परिवार की वार्षिक आय
परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख, कितना होना चाहिए भैया? 3 लाख होना चाहिए। और अगला पॉइंट क्या कहता है? लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों। लाभार्थी के परिवार में कितने बच्चे हों भैया? अधिकतम 2 बच्चे हों, उनको लाभ मिलेगा। ये सारे पॉइंट जो भैया जिनके पास होगा, मतलब यूपी के निवासी भी हों और वार्षिक आय 3 लाख से अधिक ना हो, अधिकतम 2 बच्चे हों और एक परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। इंपॉर्टेंट देखिए क्या भी हमने कहा कि एक परिवार के 2 ही बच्चियों को लाभ मिलेगा। समझ पा रहे हैं? 2 ही बच्चियों को लाभ मिलेगा। अब देखिए, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल दिमाग चलना भी चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर मान लीजिए किसी के जुड़वा बच्ची हो गई, तब क्या होगा? मान लीजिए एक बच्ची पहले से थी, अगली बार जुड़वा बच्चियां हो गई, तब तो 3 हो गई। आपने सर कहा था यहां पर कि 2 ही बच्चों को लाभ मिलेगा, अब तो 3 हो गई, अब कैसे होगा? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें कि जो अगर जुड़वा बच्ची हो जाती है तो वह भी इसके लिए योग्य होंगे, वह भी इसके लिए क्या होंगे भैया? पात्र होंगे। यदि लाभार्थी के परिवार में पहली संतान बालिका है और दूसरे प्रसव के दौरान 2 जुड़वा बालिकाएं हो जाती हैं, तब भी वह पात्र होंगी। देखिए क्या बताया भैया हमने, चलिए देखिए क्या बताया भैया हमने कहा कि यदि लाभार्थी ना के घर में क्या एक बालिका पहले से है और प्रसव के दौरान, अगले प्रसव के दौरान 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं, तो क्या होगा? जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो भी लाभार्थी पात्र होगा, समझ पा रहे हैं? तो भी लाभार्थी पात्र होगा। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, अब इसके तहत इसमें जितना पॉइंट बता रहे हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जितने पॉइंट बता रहे हैं वे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बार बार कहते रहते हैं आपसे, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, किसी का भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टीचर हो, मेहनत बहुत करता है आपके लिए। आप क्या करते हैं? आप तो घर पे आराम से बैठ के देख रहे हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? घर छोड़ के यहाँ पे आए सिर्फ आपके लिए, है ना? और फ्री क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि इसका कोई पेमेंट ले रहे हैं आपसे। फ्री क्लासेस दे रहे हैं सिर्फ आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, क्योंकि आपके भविष्य के साथ हम लोगों का भविष्य भी तो जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसके तहत हुआ क्या भैया? जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करने तक 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता होगा। क्या भैया इसके तहत? जन्म से स्नातक तक 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और कितने चरणों में दिए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है भैया। कितने चरणों में? 6 चरणों में। 6 चरणों में ये दिए जाएंगे। अब आइए ये चरण जानते हैं, जो जहां से क्वेश्चन कैसे पूछता भैया? पूछेगा कन्या सुमंगला योजना के तहत इनमें से कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं ना, तो दे देगा। 3 पॉइंट हो सकता है इन चरणों में से दे दे, 1 पॉइंट गलत कर दे देगा 1 2 3 ना, 1 3 4 इस तरह से देता है। क्वेश्चन अब टफ करता है। तो 6 चरण आइए जानते हैं कौन कौन सा है। अब इसके तहत कहा गया भी जब जन्म होगा बेटी का, पहला चरण कौन सा है? जन्म के दौरान 2,000 रुपए कितने मिलेंगे? 2,000 रुपए, पहला पॉइंट, पहला चरण। दूसरा कौन सा भैया? 1 वर्ष पूरा होने पर जब संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा, तो 1 वर्ष
पूरा तथा संपूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण जब हो जाएगा तब कितना मिलेगा भैया? 1000 रुपए मिलेगा। क्लियर हुआ? ये 2 चरण हो गया। तीसरा चरण देखिएगा, कक्षा 1 में प्रवेश, जब वह बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेगी, कक्षा 1 में प्रवेश के दौरान कितना मिलेगा? 2000 रुपए मिलेगा। क्लियर हुआ? चौथा चरण देखिएगा भैया, चौथा चरण कहता है कक्षा 6 में प्रवेश के दौरान फिर 2000 मिलेगा। कब? कक्षा 6 में प्रवेश के दौरान कितना मिलेगा? 2000 रुपए मिलेगा। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 7000 अभी हुआ। 4 चरण बताए गए, 2 और बचे हुए हैं। 2 देखते हैं भैया कौन कौन से हैं। चलिए 2 चरण और देखते हैं भैया कौन कौन से हैं। 4 तो आप जान चुके, 2 और बचे। अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए 5वां चरण देखिएगा। 5वां चरण कहता है कक्षा 9 में प्रवेश होने पर 3000 रुपए। कब भैया? कक्षा 9 में प्रवेश के दौरान, कक्षा 9 में प्रवेश के दौरान कितना दिया जाएगा उसे? 3000 रुपए। कितना दिया जाएगा भैया? 3000। लास्ट पॉइंट कहता है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत स्नातक या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले कोर्स में दाखिला लेने पर कितना मिलेगा? 5000। क्या बताया भैया हमने? जब वह 12वीं उत्तीर्ण हो जाए, है ना, स्नातक या 2 वर्ष, तब क्या होगा? स्नातक या 2 वर्ष, स्नातक या 2 वर्ष के कोर्स के लिए कितना मिलेगा भैया? 5000। कितना मिलेगा? 5000 रुपए मिलेगा। क्लियर हुआ? 7000 नीचे हुआ। देखिए 2 2 4 2 6 7 और 3 10 5 15000 हो गया ना भैया। तो ये रहे भैया हमारे 6 चरण, जिसके तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ना में ये पैसे आवंटित किए जाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, और पूछा जाए भी इस बजट के दौरान कितने रुपए की व्यवस्था की गई इसके लिए? तो 1200 करोड़। कितने की व्यवस्था की गई भैया? 1200 करोड़ की व्यवस्था की गई। क्लियर हुआ ना? तो साथ में नोट करते चलिएगा बिल्कुल। चलिए आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, यह योजना उनके लिए लाई गई जो अति गरीब हैं, अर्थात जो बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात जो बीपीएल कार्ड के नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, है ना, उनके लिए लाया गया ये सामूहिक विवाह योजना। और किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा लाई गई ये व्यवस्था। और उन्हीं के लिए सामूहिक रूप से विवाह का आयोजन किया जाता है ना, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी एक परिवार के लिए नहीं, सामूहिक रूप से विवाह का आयोजन किया जाता है। नाम क्या दिया गया? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, है ना। शुरुआत कब हुई थी भैया इसकी? 3 अक्टूबर 2017 को शुरुआत कब हुई थी इसकी? 3 अक्टूबर 2017 को, है ना। और किसके लिए की गई थी व्यवस्था इसकी? हमने कहा था कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उन्हीं के लिए की गई। वर्तमान में इस योजना में सरकार प्रति जोड़े पर कितने रुपए देती है भैया? 51,000 रुपए की धनराशि व्यय करती है। कितने रुपए व्यय करती है भैया? हमने कहा प्रति जोड़े पर सरकार 51,000 रुपए व्यय करती है। 51,000 रुपए व्यय करती है। और किसके लिए व्यवस्था की गई? हमने कहा भैया जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उन्हीं के लिए व्यवस्था ये की गई। बिलो
पावर्टी लाइन वाले, ठीक है, नोट करिएगा साथ में। और इसके लिए भैया कुछ कंडीशंस भी बताए गए, कौन लोग पात्र होंगे, वह लोग जो यूपी के मूल निवासी हों। कौन हो? यूपी के मूल निवासी हों। भाई यूपी सरकार चला रही है तो उन्हीं को तो देगी, यूपी के मूल निवासी हों और जो बीपीएल कार्ड धारक हों, वही इस योजना के पात्र होंगे। शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2017 को की गई थी। क्लियर हुआ यहां तक? तो आज की योजनाएं रही भैया जो आपको बताई गई। और लास्ट बताया जाए किस विभाग के द्वारा चलाया गया, तो समाज कल्याण विभाग। विभाग कौन सा होता है भैया? समाज कल्याण विभाग इससे संबंधित है ना? क्लियर हुआ यहां तक? तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको हमने कहा कंटेंट अच्छे मिलेंगे। हमारी संस्था लगातार लगी हुई है, दिन रात मेहनत करती है ना, दिन रात मेहनत करके आपको अच्छे कंटेंट वो देती रहती है। तो हम आशा करते हैं आप लोग जुड़े रहेंगे। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, है ना, हम लोगों को नहीं, हमारे वीडियो करते रहिए। समझ पा रहे हैं? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वही हमारी फी है आपके लिए, वही हमारा मनोबल है ना, उसी से हम और अच्छा करते रहेंगे। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।